अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सॉरी नेशनल सेविंग की स्कीम और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। ठीक है, किसी दौर में दो सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल सेविंग के बहुत कामयाब तरीन और बहुत ही फेमस थे, आज भी फेमस है जनाब। इनमें बहबूद तो आज भी फेमस है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पिछले चंद महीनों कह लें या एक दो साल से थोड़ा सा डाउन हुआ है अपने प्रॉफिट रेट की वजह से। ठीक है, वरना ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम हुआ करता था। जो पुराने इन्वेस्टर हैं नेशनल सेविंग को, उनको अच्छी तरह आइडिया इसका। ठीक है, बहरहाल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है वो रिवाइज हुआ है जनाब। और आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट नेशनल सेविंग करंटली जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इसका प्रॉफिट रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद प्लस हम ये भी देखेंगे जनाब कि इसमें हम चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा होता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, तो हम देखेंगे इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन सकता है, क्या हासिल हो सकता है। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में जो एक नॉर्मली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉफिट मिल रहा है वो देखेंगे, उस पर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मतलब ये कि फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो है क्या प्रॉफिट बनता है, उसको फाइलर पे कितना टैक्स कटता है, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटता है और नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इसका नाम है। ठीक है, और ओवरव्यू ले लेते जनाब थोड़ी सी। कैटेगरी एक सर्टिफिकेट है, मतलब जब आप कैश जमा करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, डेनोमिनेशन की बात कर ले, मतलब सर्टिफिकेट की अमाउंट कितने अमाउंट की होगी, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट डेट कब स्टार्ट हुआ है, 1993 में हुआ। प्रॉफिट पेड मंथली, हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अच्छा मैच्योरिटी की बात कर ले जनाब, तो मैच्योरिटी जो 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है। और ठीक है, 5 साल की मैच्योरिटी है। और आगे जनाब उसके बाद क्या बेनिफिशियरी कौन है, जनरल पब्लिक, मतलब कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं और आप, कोई भी पाकिस्तानी। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैश काउंटर पे जाके नेशनल सेविंग में कैश दे के, कैश चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ज़ाय किए बगैर आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग नाराज़ होते हैं। ठीक है, हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानी कैन परचेज रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बीइंग अ सिंगल एडल्ट। ठीक है, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तानी है ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आ माइनर और टू अडल्ट ज्वाइंटली वर द पेमेंट्स कैन बी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट वो जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एक अडल्ट और माइनर के साथ भी ले सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट दो माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट क्या है, माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अच्छा, दो अडल्ट अगर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके अंदर फिर कंडीशन ये होगी कि आप डिसाइड करेंगे कि कोई एक भी चेक पे साइन करेगा तो पैसे पेमेंट हो जाए, या दोनों ज्वाइंटली साइन करेंगे तब जो है वो पेमेंट हो। मतलब जो साइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो सिंगली होगी या आइदर सर्वाइवर होगी। ठीक है, आगे चलते जनाब। हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज करेंगे जनाब, बहुत ही सिंपल है। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट कर ले, बहुत ब्रांचेस खुल चुकी है नेशनल सेविंग वालों की। ठीक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए, दिखाने के लिए सीएनएससी कॉपी साथ लेके जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके साइन कर दे देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे। ठीक है, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आ रहा है तो पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो वो भी दे सकता है। ठीक है, गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो मतलब ये कि इनकम प्रूफ दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और फॉर्म फिलअप करके साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैश काउंटर पे जाके कैश देके, चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लें तो जनाब कम से कम 50,000 रुपए की लिमिट है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, जितना दिल करे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें जनाब, एंगेजमेंट में क्या होगा, ठीक है, 5 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो 1 साल से पहले इनकैश करवाते हैं, मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल से पहले 5 साल के लिए होता है, 1 साल से पहले इनकैश करवाते हैं, तो 1 लाख पे 2,000 रुपए का जो है वो चार्जेस लगेंगे, ठीक है। 2 साल से पहले इनकैश कराते हैं तो 1 लाख पे 1,500 रुपए के चार्जेस लगेंगे, ठीक है। 2 साल से पहले 3 साल से पहले अगर इन कैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपए का चार्जेस लगेगा और 4 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपए का चार्जेस लगेगा और 4 साल के बाद अगर आप इन कैश करवाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। ये टोटल होता है मैच्योरिटी 5 साल, लेकिन अगर 5 साल से पहले हम इन कैश करवाएँगे तो जनाब किस हिसाब से चार्जेस लगेगा मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात हम बाद में करते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा। ज़कात इनकम टैक्स की बात कर लें जनाब, तो इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर से इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात, ठीक है, ज़कात इस पे नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, ये इनकम टैक्स की बात होगी, ज़कात की तो बात होगी, ज़कात इस पे नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर ले जनाब, क्योंकि कैश निकलवाने पे विथहोल्डिंग टैक्स भी कटता है, तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर ले, फिर इनकम टैक्स की बात करते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे, ठीक है। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पे 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाए नन फाइलर पे, ठीक है। तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो बर्थडे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की बात करते हैं अभी हम। इनकम टैक्स अब मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स फाइलर में 15% है, नन फाइलर पर 30% है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। करंट प्रॉफिट क्या मिल रहा है, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नन फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, और फिर इस पे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन सकता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन सकता है और उस पर टैक्स क्या कटेगा, ये सारी डिटेल्स अभी हम देखते हैं। नेट प्रॉफिट हम देखेंगे दोनों पे, मतलब नॉर्मली भी और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद भी। अच्छा जनाब, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मतलब 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, ये विदाउट कंपाउंड प्रॉफिट से पहले, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए की सपोज करते हैं, तो हर महीने आपको इतने के हिसाब से पैसे मिल जाएगा। उसकी कैलकुलेशन देख लिए, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, ठीक है। रेट है 14.64%, मतलब 1 लाख पे जो साल का प्रॉफिट बनना है वो 14,640 रुपये बनना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,220 रुपये मंथली, ठीक है। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 183 रुपये, और टैक्स काटने के बाद मंथली 1,037 रुपये प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो रेट है 14.64%। जो जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 14,640 रुपये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,220 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 366 रुपये टैक्स कटेगा, और 366 का टैक्स कटने के बाद 1 लाख पे 854 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा नन फाइलर को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं अब कि क्योंकि इसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा होता है, तो अगर हम इसको री इन्वेस्ट करते हैं तो जनाब प्रॉफिट क्या मिल सकता है हमें, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है जनाब, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है या 20 लाख की हुई है, ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, तो प्रॉफिट आपका कितना, सपोज कर लेते 30,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये जो महाना प्रॉफिट आ रहा है आपको, तो ठीक है। आपने करना है कि जनाब प्रिंसिपल अमाउंट को टच नहीं करना, 50,000 का प्रॉफिट है उसका भी आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है। अगले महीने क्या हुआ जनाब, आपका दोबारा प्रॉफिट आया 50,000 रुपये, ठीक है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की 20 लाख, उस पर भी प्रॉफिट आया, और जो पिछले महीने आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया था उस पर भी प्रॉफिट आया, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, अगले महीने फिर प्रॉफिट आएगा, पिछले 2 महीने का जो 50,000 रुपये 50,000 रुपये था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और जो 10-20 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह हर महीने आपका जो प्रॉफिट है वो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले महीनों में जो आपने प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया उस पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, हर महीने का प्रॉफिट री इन्वेस्ट होते जा रहा है, उसके ऊपर भी प्रॉफिट आ रहा है। तो 5-6 महीने के बाद देखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की अमाउंट थी तो 10 लाख रुपये 11 लाख रुपये बन चुका होगा, ठीक है। और 1 साल बाद क्या होगा जनाब, जो आपका 10 लाख था वो 12 लाख भी क्रॉस कर चुका होगा, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और तकरीबन 2% प्रॉफिट बढ़ के मिल रहा होता है। तो अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक नज़र उसकी कैलकुलेशन भी देख लें कि मंथली, मतलब 1 साल तक अपना प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं और ना ही जो है अपना जो अमाउंट है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यूज़ कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद प्रॉफिट कुछ यूँ होगा, ठीक है।
मतलब प्रॉफिट रेट आपको मिलेगा 16.64% के हिसाब से, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 16,640 रुपये, ठीक है। 2% तकरीबन ऐड हो जाता है प्रॉफिट रेट में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1387 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 208 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1180 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह लें आप इसको, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइलर की, ठीक है। तो रेट तो वही 16.64%, ठीक है। प्रॉफिट जो बन रहा है साल का 16,640 रुपये कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनता है मंथली 1387 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटता है, 416 रुपये टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 971 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका, ठीक है। तो फाइलर का प्रॉफिट तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, 1180 रुपये की, ठीक है। क्योंकि बहबूद का प्रॉफिट भी जो है वो अभी 1280 रुपये चल रहा है, ठीक है। तकरीबन जब बहबूद का 1280 रुपये होगा तो 100, 150, 200 रुपये जो है वो रेगुलर का कम ही होता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। वीडियो में हमने कोशिश की जो नया प्रॉफिट है उसके मुताबिक सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करें, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर फाइलर का टैक्स कितना कटता है, नेट फाइलर की टैक्स कितना कटता है, और टैक्स के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है। तो मुकम्मल तफसीर हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।